हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों में सभी प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली सिरप और ड्रॉप्स के बारे में। कौन सी सिरप को बच्चों में किस बीमारी में देते हैं और उसका क्या यूज होता है, क्या साल्ट कॉम्पोजिशन होता है, क्या डोज होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिनारेस्ट सिरप के बारे में। इसका साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल, क्लोरमफेनिरमीन, मेलेट और सोडियम सिट्रेट इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर यह बनी होती है। और इसके यूज़ की बात करी जाए तो इसको फीवर, कफ एंड कोल्ड यानी खांसी, बुखार और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में इस सिरप का यूज करते हैं बच्चों में। और इसके अलावा रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी बहता है बार बार, सर्दियों में या फिर किसी भी समस्या में एलर्जी हो जाती है, नाक से पानी बहता है, बुखार हो जाता है बच्चे को, तो तब इस सिरप का यूज करते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसकी डोज दी जाती है बच्चों में। तो 6 महीना से 12 महीना के बच्चों में इसको 2.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार इसको बच्चों में देते हैं। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इस सिरप का यूज 5 ml करते हैं बीडी यानी दिन में 2 बार। और उससे बड़े बच्चे होते हैं जो, उनको भी इसी हिसाब से सिरप की डोज को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्टियर एलसी किड सिरप के बारे में। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो मोन्टेलुकास्ट, सोडियम और लिवोसेट्रिजिन इसके अंदर साल्ट कॉम्बिनेशन होता है। और इसके यूज की बात करी जाए तो किस किस बीमारी में इसका यूज कर सकते हैं। तो एलर्जी यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है, रेडनेस होती है, रिएक्शन होने लगती है, सभी प्रकार की एलर्जियों में इस सिरप का यूज करते हैं। और कफ एंड कोल्ड यानी खांसी और यानी सर्दी और खांसी में भी इस सिरप का यूज किया जाता है। और रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी बहता है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज करते हैं। इसके डोज की बात करी जाए तो इसको 1 साल से 2 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 2 साल से 10 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, बीडी यानी सुबह शाम। इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैलपोल 250 mg सिरप के बारे में। यह जीएसके कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसका साल्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है जो कि 250 mg होता है पर 5 ml 250 mg पीसीएम इसमें होता है। और इसके यूज़ की बात करी जाए तो रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को उतारने में इस सिरप का यूज़ करते हैं। यानी कि बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इस सिरप को देते हैं। और बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द होने लगता है, किसी भी प्रकार से शरीर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं बच्चों में। इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप को 15 mg सिरप को 1 kg बॉडी वेट पे दिया जाता है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 mg को आप 5 किलो बॉडी वेट पे देंगे तो 75 mg आपको ये देनी पड़ेगी। इस प्रकार इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रिलिंग कट्स बीएम सिरप के बारे में। साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ट्रबुटालिन सल्फेट और ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर साल्ट कॉम्बिनेशन होता है। और इसके यूज की बात करें तो अस्थमा यानी कि दमा की समस्या बच्चों में होती है, सांस फूलने लगता है, सांस की परेशानी बनती है, तो उसमें इस सिरप का यूज करते हैं। और ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़े आपस में चिपक जाते हैं या फिर ज़्यादा खांसी होने लगती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने लगता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज करते हैं। कफ यानी खांसी होने लगती है बच्चों में बलगम वाली, तो यह बलगम वाली खांसी को ठीक करने में मदद करता है। इसके डोज की बात करी जाए तो ग्रिलिंग कट्स बीएम सिरप को 6 से 12 महीना के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, बीडी यानी सुबह शाम। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जिंकोविट सिरप के बारे में। यह सिरप और ड्रॉप फॉर्म में मिल जाती है और इसे अपेक्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके साल्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं, यानी कि यह विटामिन और मिनरल से बनी होती है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस सिरप को दिया जाता है, जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। और मल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों में कुपोषण बढ़ाती है, यानी बच्चों में खाए पिया नहीं लगता है तो बच्चों में वजन नहीं बढ़ पाता है या फिर बच्चों में सुस्ती थकान बनी रहती है, कमजोरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। इससे बच्चों में ताकत पैदा होती है और बच्चों में एनर्जी बनी रहती है।
इसके डोज की बात करी जाए तो यह 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml ओडी बीडी यानी दिन में 2 बार देते हैं सुबह शाम। 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेफ्टाल पी सिरप के बारे में। यह ग्लूकोज कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मेफेनामिक एसिड होता है। और इसके यूज़ की बात करी जाए तो इसको रिड्यूस फीवर यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस सिरप को देते हैं। और बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द होता है या फिर स्टमक पेन होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। और इसके डोज की बात करी जाए तो इस सिरप को भी यही सिरप 15 mg की सिरप को 1 kg बॉडी वेट पे दिया जाता है, यानी कि 15 mg पर kg बॉडी वेट इस सिरप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनफ्लॉक्स सिरप के बारे में। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन होता है। यह एक एंटीबायोटिक फार्मूला होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन यानी कि बच्चों में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में संक्रमण हो जाता है किसी भी प्रकार से बच्चों में तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसको 6 महीना से 12 महीना के बच्चों में इसको 2.5 ml बीडी दिया जाता है, यानी दिन में 2 बार सुबह शाम। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml बीडी दिया जाता है, यानी सुबह शाम। नेक्स्ट बात करते हैं, यह भी एक एंटीबायोटिक सिरप है, एजी 100 mg सिरप। और यह 200 mg में भी आती है तो यह बच्चों के लिए होती है। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसका साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज करते हैं। और इसकी डोज की बात करें तो 6 महीना से 12 महीना के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेंटिल 10 ml सिरप के बारे में। यह जीएसके कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एल्बेंडाजोल होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो यह 6 महीना से 12 महीना के बच्चों में इसको 3 ml बीडी दिया जाता है दिन में 2 बार। और यह 3 दिन के लिए दिया जाता है। और 1 साल से 10 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है बीडी, यानी सुबह शाम। यह भी 3-4-5 दिन के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद इस सिरप को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलीमेक्स 60 ml सिरप के बारे में। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोन होता है। इसके यूज़ की बात करें तो इसको स्टमक पेन के लिए दिया जाता है, यानी कि पेट में दर्द होता है बच्चों में तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। और इसके डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, 1.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 3 ml बीडी यानी सुबह शाम इसको दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्यूमेंटिन डियो सिरप के बारे में। यह जीएसके कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका साल्ट कॉम्पोजिशन अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वुलेट इसके अंदर होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण, और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में संक्रमण, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। यह एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। और इसके डोज की बात करें तो इसको 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज करते हैं। यह एक एंटीबायोटिक सिरप होती है जो कि इन सभी इन्फेक्शंस को ठीक करने में इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओफ्लोमेक एम सिरप के बारे में। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन होता है और मेट्रोनिडाजोल होता है। यह मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके यूज़ की बात करें तो कब दिया जाता है तो स्टमक इन्फेक्शन यानी कि पेट का संक्रमण हो जाता है बच्चों में, दस्त वगैरह लगते हैं और डायरिया यानी दस्त लगते हैं तो इस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ करते हैं। और इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमनिक्स 50 mg सिरप के बारे में।
यह भी सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफेक्जिम होता है जो कि 50 mg होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो नोज़ इन्फेक्शन यानी कि नाक का संक्रमण हो जाता है तो बच्चों में उस कंडीशन में इस सिरप को देते हैं। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि बच्चों में कान में संक्रमण हो जाता है तभी से इस सिरप का यूज़ करते हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन में सिरप का यूज़ किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। इसके डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से 1.5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार इस सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुमोल DS सिरप के बारे में। यह एल्केम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल और मेफेनामिक एसिड पाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो रिड्यूस फीवर यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यानी फीवर को बुखार को कम करने के लिए सिरप को दिया जाता है। और बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो इसको 15 mg kg पर बॉडी वेट पर इस सिरप को दिया जाता है। इस प्रकार से इन सभी सिरप्स का यूज़ किया जाता है जो कि आप घर पर ही इन सिरप को रख सकते हैं और बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर इन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपको इस चैनल पर बनाते रहते हैं।